मैरवा में जन स्वराज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुन्ना पांडेय के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में लाठी गोली की सरकार चल रही है। बिहार में पेपर लीक सहित छात्रों की मांग पर सरकार लाठी चलवा रही है। आगामी विधानसभा में तानाशाही रवैये वाली सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर कार्यकर्ता काफी आक्रोशित है। वहीं बीपीएससी के मुद्दे पर भी लगातार सरकार के कड़े रुख के बाद जन स्वराज पार्टी और उनके संस्थापक प्रशांत किशोर के ऊपर सरकारी दबाव को लेकर काफी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। वहीं इसको लेकर सभी जिलों में जगह जगह पर विरोध हो रहा है। अब विरोध प्रखंड स्तरों तक आ गया है और विरोध लगातार जारी है। वहीं मौके पर संस्थापक सदस्य मुन्ना पांडे, अरुण गुप्ता, अध्यक्ष दिनेश चंद्र प्रसाद, उमेश सिंह, प्रकाश कुशवाहा, अरुण सिंह, राजीव रंजन तिवारी, राजन मिश्रा मौजूद थे। कैंडल मार्च का आयोजन छात्रों के समर्थन में किया गया है। जो छात्र हमारे बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं, पेपर लीक हुआ है, उसमें 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह जो अंधी बहरी सरकार है, छात्रों की मांग नहीं सुन रही है। जो निहत्ते छात्र हमारे वहाँ आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में, उनको दौड़ा कर मारा गया, पानी से नहवाया गया। उसके बाद भी सरकार 1 महीने से लगभग बैठे हैं छात्र हमारे, लेकिन अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। एक बात बताइए कि जब आपने 20,000 बच्चों का लगभग री एग्जाम कराया है, तो आप मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है, उसमें कदाचार हुआ है, तभी तो करा रहे हैं। आपके जो नेता है प्रशांत किशोर, उन पर बड़ा आरोप लगा है कि अनशन के जगह पर 5 करोड़ का गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। अरे 5 करोड़ का गाड़ी लेके, चाहे 50 करोड़ का गाड़ी लेके ही ना घूम रहे। गाड़ी में सो नहीं रहे हैं, सो तो छत के खुले आसमान के नीचे ही ना सो रहे हैं। सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे। गाड़ी बगल में खड़ी है तो महिलाएं वहाँ हैं, अनशन पर हैं, तो लोगों को कहीं जाना होगा, शौच करने जाना होगा, कहाँ जाएगी? कौन लेके नहीं घूम रहा है? तेजस्वी यादव लेके नहीं घूम रहे, तो लोग उसमें बैठ के घूम रहे हैं। गाड़ी तो हमारी बगल में खड़ी थी, वहाँ शौच का प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए, इसलिए कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। गांधी मैदान में है तो बहुत दूर है, महिलाएं कहाँ जाएगी? इसके लिए प्रश्न पूछने पर पत्रकारों पर भड़क जा रहे हैं प्रशांत किशोर। गलत प्रश्न पूछिएगा तो भड़केंगे ही। प्रश्न पूछना चाहिए कि छात्रों की मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है। आप लोग कहने पूछ रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार हुआ है, कदाचार हुआ है और री एग्जाम रुकिए और आप री एग्जाम कराए हैं, तो उसमें जो वहाँ हुआ है अत्याचार, उसमें अनियमितता, उसमें कौन पकड़ा गया है? किसको सजा मिली है? नीट में किसको सजा मिली? बीपीएससी में किसको सजा मिली? कौन ले रहा है पैसा? इसका कौन पता लगाएगा? सरकारी ने पता लगाएगा। विरोधी खेमा का जो लोग कह रहा है कि छात्रों को आगे करके उन लोगों का लाठी खिलवा करके प्रशांत किशोर पीछे चलेगा। पीछे कहाँ? प्रशांत जी तो आमरे पर सब बैठ रहे हैं, अपने जान देने के लिए तैयार है। पीछे कहाँ है? आगे सब कह रहा है वो अभी आवे। तो जो अपना परिचय बता। मुन्ना पांडे आपके नेता जो है प्रशांत किशोर, उन पर आरोप लग रहा है कि नेता बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो कह ही रहे हैं कि जिसको नेता बनना है वो आगे आवे, हम उसके पीछे हो जाएंगे। हमारे छात्रों के प्रति जो मांग है, वो मांग को रखने के लिए कोई भी आगे आवे, हम पीछे हो जाएंगे। क्या मांग, मतलब आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशांत किशोर जी अनशन में बैठे हुए हैं री एग्जाम के लिए, तो हम नीतीश बड़ी सरकार से कहना चाहते हैं कि अपना जो है री एग्जाम के लिए री एग्जाम दे, तो हमारे नेता का अनशन तोड़ेंगे। नहीं मानती है सरकार तो क्या आगे आगे बहुत बड़ी आंदोलन होगी। क्या लगता है आपको 2025 में प्रशांत किशोर जो पार्टी है जन स्वराज, वो बिहार में कुछ कर पाएगी? क्योंकि पिछले 4 पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अभी मुद्दा छात्रों का है, सरकार बाद में हम लोग भी मुद्दा छात्रों का है, और अभी मुद्दा छात्रों का है, सरकार बनाने के बाद